सो फाइनली हमने सबसे पहले इंग्लिश के एग्जाम में फोड़ा, देन उसके बाद हमने हिस्ट्री एंड फाइनली आज ज्योग्राफी का पेपर। ओके, तो हिस्ट्री में मैंने जैसे एनालिसिस करके आपको बताया था लास्ट डे 40 से 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी मेरे सजेशन से एज इट इज उठ करके क्वेश्चंस आ गए थे। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिलेटेड टॉपिक्स के थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी क्रैश कोर्स में बता रखा था, ऑलरेडी चीजों को समझा रखा था। और आज जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैंने देखा है, जैसे मैंने फीडबैक लिया स्टूडेंट से, तो भाई 100% क्वेश्चंस मेरे सजेशन से हैं। यानी कि एमसीक्यूज जो मैंने सॉल्व करा रखे थे एबीटीएस से, आपको वो सारे क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिल रहे हैं। जो मैंने सजेशंस आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एज इट इज जो मैंने लिख रखा था वो सेम क्वेश्चन ही उठ करके आए हुए। एंड सबसे गजब की बात होती है यहाँ पे मैप पॉइंटिंग के बारे में। मैप पॉइंटिंग में मैंने आप लोगों को जितने भी बताया था लास्ट डे, एक दिन पहले जो मैंने चीजें बताई थी वहां से भी क्वेश्चन उठ के आए हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि 9 जो मैप पॉइंटिंग है वो मेरे ही सजेशन आए हैं। लास्ट ईयर 8 मैप पॉइंटिंग मेरे सजेशन आए थे, इस साल 9 मैप पॉइंटिंग्स आए। तो लास्ट ईयर 80% हमारा करेक्ट हुआ था, इस साल 90% करेक्ट हुआ है। देन होप सो नेक्स्ट ईयर हम 100% भी अचीव कर पाएंगे इस तरीके से। बट फिर भी इतना होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर नहीं, आपके सजेशन नहीं आया, आपके सजेशन सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आए, कुछ ही क्वेश्चन आए। उन लोगों के लिए मेरा एक सिंपल सा जवाब है, बाबू देखो, आप अगर ये सोच रहे हो कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है साल भर और आप सिर्फ एक, अगर मैं एक दिन पहले जो सेशन दे रहा हूँ उसको करके अगर आप बहुत ज्यादा मार्क्स ले आओगे, देन ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। वो जो लास्ट मिनट सजेशंस मैंने बना रखा है वो देखो, उसमें बहुत कम क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक दिन में आप उतना ही अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आप अगर सोचोगे कि जिस बच्चे ने भाई पूरा सिलेबस पढ़ रखा है साल भर और आप सिर्फ 1 से 2 महीने में एफर्ट डाल करके उसकी मेहनत को बराबर कर लो, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए थोड़ी लक भी चाहिए होती है। जो मैंने दे रखा है उसमें आपने आराम से पासिंग मार्क्स स्कोर कर लिया होगा, मुझे पता है, क्योंकि लास्ट मिनट सजेशन जो मैंने दिया था हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों की बात कर रहे हैं, उसमें से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। एंड देन वहां से पासिंग मार्क्स से भी एबव आपने आराम से अटेम्प्ट किया होगा अगर आप अच्छे से पढ़ के गए होगे तो। इसके अलावा मैं बार बार कहता हूँ, एक जो सजेशन मैंने आपको दिया था ऑल सब्जेक्ट सजेशन करके जो मेरा वीडियो आया था, जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथ्स, इन 5 सब्जेक्ट के सजेशन मैंने आपको एक जगह करके दिए थे, जो कि 65 पेजेस के थे। जिस भी स्टूडेंट ने उस सजेशन को बहुत अच्छे से रीड किया, बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसका अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी का एग्जाम काफी अच्छा गया, काफी बेहतर गया। और उन्होंने मुझे पर्सनली बताया भी कि सर सारे क्वेश्चन तो आपके सजेशन से ही आ रहे हैं फिलहाल के लिए। अब जिन्होंने उन सजेशंस को नहीं पढ़ा है जो मैंने एक्चुअल में स्टार्टिंग में दे रखा था, सिर्फ वो ये लास्ट मिनट का सेशन देख के जा रहे हैं। एंड इवन उन्होंने मेरा क्रैश कोर्स भी नहीं देख रखा है, जो मैंने फ्री में पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, जिसको पढ़ाने के लिए लोग 3 से 4 हजार रुपए ले रहे थे। अब देख सकते हो, जो भी लोग 3 से 4 हजार रुपए ले रहे थे उस क्रैश कोर्स को पढ़ाने के लिए एग्जाम के 2 महीने पहले, जो मैंने फ्री में आप लोगों को कंटेंट पढ़ाया। और ज्योग्राफी में हर एक लेक्चर में मैंने जो जो क्वेश्चन आपको बताया कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, वहां पे चैप्टर वाइज ब्रेक डाउन किया गया था। काफी मेहनत लगी तो उस चीज को करने में, ऐसी मैं गारंटी नहीं देता हूँ किसी चीज की। चैप्टर वाइज ब्रेक डाउन था और हर एक क्वेश्चन जो मैंने वहां बता रखा था वो हर एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आज के दिन आया है। तो जिसने उस चीज को फॉलो किया, जिसने मेरा क्रैश कोर्स बहुत अच्छे से फॉलो किया, सजेशंस को फॉलो किया, आज उसका 90 में 90 हुआ होगा, एकदम कोई दाग नहीं है इसमें। और आई होप कि उसका 90 प्लस यहाँ पर स्कोर होने वाला है ज्योग्राफी के एग्जाम में, क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बहुत इजी था, बोल सकते हैं कि इजी था। यहाँ पे टफ करने की कोशिश कहीं पे भी नहीं की गई है। इवन एमसीक्यूज में तो मतलब बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस को पिकअप किया गया है। सो उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग आप लोगों ने यहाँ तक मेरे साथ थे, इन चीजों को फॉलो किया, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आप अपना व्यू प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और जिन स्टूडेंट्स ने चीजों को सही से फॉलो नहीं किया उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि सर आपके सजेशंस हमारे लिए हेल्पफुल नहीं थे, देन देखो आप वो कह रहे हो, उससे फिर मुझे तो कोई फर्क उतना पड़ेगा नहीं। कुछ देर के लिए मैं सोचूंगा कि भाई क्या हुआ, मुझसे गलती हुई नहीं हुई, बट क्वेश्चन मेरे पास भी आता है बाबू, ये समझो क्वेश्चन मेरे पास भी आ रहा है बोर्ड एग्जाम का ना। मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऑफलाइन में, वो मुझे क्वेश्चन दे रहे हैं, मैंने खुद बैठ के मिलाया है अपने सजेशन से कि क्या मेरे सजेशन जो क्वेश्चन है, तो मैं जब चीजों को खुद एनालाइज कर रहा हूँ तो पा रहा हूँ कि हाँ मेरे सजेशन से जो क्वेश्चन आए हुए, फिर बच्चे क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे हेल्प नहीं हुई है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने गलती की है, कहीं ना कहीं आपने उन चीजों को फॉलो नहीं किया जो चीजें मैंने आपको बता रखा था। अब यहाँ पर गलती आपकी तरफ से हुई है, तो फिलहाल जो गलती आपने अभी तक कर दी है ज्योग्राफी के एग्जाम तक, आगे नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से हमारा सवाल उठता है मैथ एग्जाम का। अच्छी बात यह है कि आपके पास अभी आज का पूरा आधा दिन है एंड कल का पूरा दिन मिल रहा है, कि 1.5 दिन आपके पास है मैथ्स का प्रिपरेशन के लिए। आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपके मैथ्स में यहाँ पे छुट्टी मिल रही है, वरना बहुत से ईयर्स में ऐसा भी देखा गया कि मैथ एग्जाम में छुट्टी नहीं मिलती है। सो आज का वीडियो प्रॉपर डेडिकेटेड होने वाला एकदम मैथ्स के ऊपर, A to Z यहाँ पे रोड मैप बताने वाला आपको किस तरीके से 1.5 दिनों में हमें रिवीजन करना है, किन क्वेश्चंस को पहले कर लेना है, किन को बाद में करना है, और क्या गलती नहीं करनी है, एंड देन किस तरीके से हम यहाँ पे पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे मैथ्स का। वो चीजें ऑलरेडी मैंने से बता रखा है, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो जाके जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें बताई गई है जिसमें आपको पेपर प्रेजेंटेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी मैथ्स के एग्जाम में। उनको आप फॉलो करोगे तो आपका मार्क्स काफी ज्यादा वहां पर
इंक्रीज होगा, मेनली वहाँ पे मार्क्स कटेगा नहीं, आपको फुल मार्क्स वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतनी सारी बातों के बाद अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी को पता है मेरा नाम है अमित, सभी का स्वागत है प्यारे चैनल मॉडल पढ़ाई पर। चलिए कॉपी कलम निकालिए, वहाँ पे लिखना शुरू कीजिए क्या हमें किस तरीके से मैथ्स में फोड़ करके आना है। यहाँ पे तो भाई 100 में 100 टारगेट रखेंगे, क्योंकि मैथ्स में नंबर कटने की जगह है ही नहीं, ठीक है। चलो फिर भी जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है अभी तक, वो आराम से 100 में 100 लाएंगे। बस जैसे बताते जा रहा हूँ स्टेप्स को फॉलो कीजिए, रिवीजन स्ट्रेटेजी से कीजिए। आप अपने स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, अगर मेरा पसंद ना आए तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। बट मैं फिलहाल जो भी दे रहा हूँ ये काफी बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी डीप एनालिसिस के बाद में इन चीजों को लेकर के आता हूँ, और इसमें ना उन चीजों का भी सारे एक्सपीरियंस होते हैं जो मैंने IIT की प्रिपरेशन के दौरान अपने लिए खुद के लिए अपनाया था, और जो IITians है, जो टीचर्स है, उनका जो नजरिया होता है वो चीजों को भी इनमें शामिल किया गया है। सो काफी डीप चीजें हैं ये, अगर आप फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी की हेल्प तो आपको जरूर होगा इन सारी चीजों को। चलो बहुत की बात है, हम लोग आते हैं मेरे मुद्दे पर। यहाँ पर हम लोग सिंपली एक बार आप हेडिंग लगाएंगे मैथ्स के ऊपर। अभी देखो हम लोग सिंपल जानते हैं कि मैथ्स में हम यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर वाइज, बात नहीं करना में, हम यहाँ बात करेंगे डिपार्टमेंट वाइज। हमारे कितने डिपार्टमेंट्स है मैथ्स में? पहला डिपार्टमेंट हमारा अर्थमेटिक आता है, ज्यादा नहीं हम शॉर्ट में लिखेंगे ARTS डॉट अर्थमेटिक। दूसरा डिपार्टमेंट हमारा अलजेब्रा आता है, अलजेब्रा को हम लोग पूरा लिख लेंगे, छोटा सा नाम है। अलजेब्रा के बाद हमारा तीसरा डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं कि मेंसुरेशन आता है, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग MNS। चौथा डिपार्टमेंट हम या सिंपली कह सकते हैं कि भाई जियोमेट्री आता है, ओके जियोमेट्री। एंड देन पांचवा डिपार्टमेंट हमारे पास आता है ट्राइगोनोमेट्री। आई थिंक डिपार्टमेंट्स में अगर आप देखोगे तो इतना ही डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, ट्राइगोनोमेट्री। ओके एक डिपार्टमेंट और है, छठा नंबर पर आएगा, जो कि स्टैटिस्टिक्स। ओके तो ये डिपार्टमेंट्स हमारे पास है। चैप्टर वाइज तो ऑलरेडी 25-26 चैप्टर्स हो जाते हैं, बट चैप्टर वाइज हम बात नहीं करेंगे। अब इसमें से कौन डिपार्टमेंट ऐसा है जो बहुत ईजी होता है? सबसे इजी डिपार्टमेंट जहां पर है अर्थमेटिक। अब मानो मत मानो, सबसे इजी डिपार्टमेंट यहाँ पर अर्थमेटिक होता है। आपका फॉर्मूला याद है, आप इजीली कर जाओगे। देन उसी केस में हमारे पास आता है कैटेगरी में अलजेब्रा। अलजेब्रा भी काफी इजी है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। एंड देन और मैं इंक्लूड करूंगा स्टैटिस्टिक्स। ओके सो अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स, ये तीन ऐसे डिपार्टमेंट है जो मोस्ट इजीएस्ट है आपके सिलेबस में जो मौजूद है। सारे चैप्टर्स भी काफी ईजी है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, चीजें आपसे बनती चली जाएगी, और आपको प्रैक्टिस में वहां पर रखना होगा चीजों को। सो मैंने ऑलरेडी जो सजेशन दिया, अब देखो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये तीन आदमी कुछ डिफिकल्ट में आ जाते हैं, डिफिकल्टीज में लाइक है, जिसमें थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा हमारा मेंसुरेशन डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सवाल समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। ओके ट्राइगोनोमेट्री में बच्चों को समझ नहीं आता कि सर कौन से स्टेप्स लगाए, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको स्टेप्स याद करने पड़ जाते हैं कि हाँ स्टार्टिंग ऐसा ही करना है, तब जाके वो बनेगा। अदरवाइज आपने कोई और स्टेप अगर ले लिया तो आगे चल के क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता है, एंड वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, फिर वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो ये है। देन जियोमेट्री तो बच्चों को अब भारी लगता ही है, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत हद तक ये है कि बच्चों को समझाया ही नहीं जाता है चीजों को बहुत अच्छे से, ये प्रॉब्लम है। इस वजह का ज्योमेट्री उनको भारी लगती है, बट इसका भी हम लोग यहाँ निचोड़ निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, जो सजेशंस मैंने दे रखे हैं वो ऑल सब्जेक्ट सजेशन का जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कीजिए। 65 पेजेस का होगा, 62 या 65 पेजेस का। उसमें लास्ट में आप जाएंगे 3-4 पेजेस में हमने मैथ्स का सजेशन वहाँ दे रखा है, उसमें जितना भी चैप्टर्स में जो चीजें वहां पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन नंबर लिखे गए, उन क्वेश्चंस को, इन सजेशंस को आपको सबसे पहले कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐसे रिवीजन तो सभी करना, बट सबसे पहले उनको रिवीजन आप कर लोगे, ये हो गया, ठीक है, यहाँ खत्म हो गई कहानी। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं सर, इसके बाद हम यहाँ पर मैं एक स्पेशल चीज आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, वो ये कि हम यहाँ क्या करेंगे। अर्थमेटिक इजी हो आप अपने संभाल लोगे, मुझे समझ में आता है। अलजेब्रा भी इजी हो आप संभाल लोगे अपने से। हम मेनली बात करेंगे इन 4 कैटेगरीज में, क्या करना है मैं 4 कैटेगरीज में मैं क्या करने वाला हूँ। एक वीडियो आएगी हमारे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, कब आएगी सर? आज ही आएगी, शाम में कितने बजे, टाइम एग्जैक्ट बताना पॉसिबल नहीं है, बट होप अराउंड 8 से 9 बजे के बीच में आएगी। अच्छा 8 से 9 बजे वो आएगी सर, ये वीडियो कब आने वाली है? तो ये वीडियो तो आपको मिल जाएगी अभी 5 बजे के अराउंड ही मिलने वाली है। आप 5 बजे इस वीडियो को देख रहे होगे, ओके आराम से, एंड ये सारी बातें सुन रहे होगे, और 9 बजे के करीब मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ स्टैटिक्स के ऊपर। क्यों लाऊंगा, क्यों सर, क्यों इसकी जरूरत क्या? क्योंकि सजेशन तो आपने ऑलरेडी दिया, बिल्कुल सजेशन मैंने ऑलरेडी दिया, बट हमने लास्ट मिनट सजेशन यहाँ पे बनाया है। किसके लिए बनाया सर? लास्ट मिनट सजेशन हमारा यहाँ पर है जियो, पूरा मैथ्स के लिए हमने लास्ट मिनट सजेशन बनाया, वो भी चैप्टर वाइज। तो क्या वही सजेशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वीडियो में? यस बिल्कुल वही सजेशन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाने वाला है, टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहला वीडियो आएगा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, ये मैक्सिमम में 40 मिनट्स के अराउंड होगा, जिसमें उन्हीं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन, उसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। एंड ऑल्सो मार्क माई वर्ड के जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो या तो सेम यही हो सकता है या फिर इससे रिलेटेड होगा। ओके सेम यही क्वेश्चन हो सकता है, या तो सेम एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा और रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। सो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि फिर कल को ये ना कहे कि सर आपने जो बताया वो तो आया नहीं, क्योंकि मैथ्स तो भाई
डाटा चेंज हो सकता है, नंबर अगर चेंज हो, कोई बोला नहीं आ सकता, बट कंसेप्ट वही रहेगा क्योंकि ये वही टॉपिक्स है जहां से मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये वीडियोस आपको सबसे पहले वॉच कर लेना है। अच्छा ठीक है, वो तो आप लाएंगे, बट हमें ये बता दीजिए कि हम कौन चैप्टर को पहले रिवीजन करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब जानते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले आप क्या करो, इजी चैप्टर को पहले हम लोग पिकअप करेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और जल्दी निपट जाता ना। इजी है तो जल्दी निपटता क्योंकि हमें आता है। तो अर्थमेटिक हम सबसे पहले निपटाएंगे, ये मेरा सजेशन। या तो आप अर्थमेटिक पकड़ो, उसके बाद अलजेब्रा पकड़ो। ये दो चैप्टर्स को हम लोग स्टार्टिंग में पकड़ेंगे और निपटा देंगे। और इसको कब निपटाना है? आज निपटाना है सर, आज टुडे आज निपटाना है। आज के दिन आपको अर्थमेटिक अलजेब्रा पूरा निपटा देना है। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है स्टैटिस्टिक्स के पास। ओके सर ठीक है, हम चले गए। इतना आज करना है क्या? ये भी आज करना? हाँ ये भी आज करना है सर। इतना कैसे होगा? करना तो पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, 1.5 दिन है, लेकिन उतना भी नहीं क्योंकि आज के दिन मुझे पता बहुत आराम से कर लोगे। ये सारे इजी है। अर्थमेटिक अलजेब्रा बहुत इजी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप बिजनेस बहुत इजी। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक सेट, रेशियो, प्रोपोर्शन काफ़ी इजी, आप आराम से निपटा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन स्टैटिस्टिक्स तो मैं खुद ही वीडियो अभी ला रहा हूँ, वो हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास और कुछ यहाँ पर नहीं बचता, ये हमें पहले कर लेना। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो स्टैटिस्टिक्स के बाद और एक वीडियो आएगी हमारी। आज तो एक वीडियो आएगी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, कल के दिन मेरी कोशिश रहेगी 3 वीडियो अपलोड करने की, टाइम टू टाइम। टाइम मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में बताऊंगा किस किस टाइम में 3 वीडियोस आएंगी, वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में आप चेक कर लेना, वो रात में अपडेट कर दूंगा। 3 वीडियोस किन टॉपिक्स पर रहेगी वो जान लीजिए। एक हमारा कल जो सबसे पहला सुबह के वक्त मैं वीडियो डालूंगा वो हमारा वीडियो होने वाला है मेंसुरेशन के ऊपर। पहला वीडियो हम वहाँ पे मेंसुरेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर लेते आएंगे ट्राइगोनोमेट्री के ऊपर, ओके, ट्राइगोनोमेट्री के ऊपर। तीसरा क्या होगा सर? तीसरा हम लेके आएंगे ज्योमेट्री के ऊपर। यस, ज्योमेट्री सबसे लास्ट में आएगी सर, बिल्कुल, क्योंकि ज्योमेट्री मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भूल जाओ, इसलिए ज्योमेट्री थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, ज़्यादा समझने में टाइम लगता है, तो ज्योमेट्री सबसे लास्ट में आएगी। क्यों सबसे लास्ट में आने का सबसे अच्छा रीजन ये रहेगा कि आप सबसे लास्ट में उसको करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहने वाली है। तो पहले तो आप इन चीज़ों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक वीडियो पे, ओके। तो ये हमारा पूरा पैटर्न रहने वाला है। आपको आज का दिन का काम एकदम सिंपल समझ में आ गया होगा। अर्थमेटिक अलजेब्रा आपको अभी वीडियो 5 बजे मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि 5 बजे से पहले या फिर बहुत से स्टूडेंट तो 3 बजे से ही पढ़ना बैठ गए होंगे क्योंकि जिनके घर नजदीक होंगे वो आराम से आ चुके होंगे घर। 3 बजे से उन लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। सबसे पहले अर्थमेटिक अलजेब्रा आपको बिल्कुल अच्छे से रिविजन करके यहाँ पर प्रैक्टिस करके मेक श्योर सारे फॉर्मूलाज आपको याद रहे। मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मूला बुक आप बना लो, पता नहीं आपने बनाया कि नहीं बनाया, मैं ही दे दूंगा आज आपको एक जगह पे सारे फॉर्मूला को लिख करके, ताकि आप फॉर्मूला ना भूले। अगर आपने अर्थमेटिक या अलजेब्रा में फॉर्मूला भूल गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, खत्म कहानी। मैथ्स में वैसे भी फॉर्मूला का ही मेन कांड होता है। एंड मेंसुरेशन जो हमारा ये जो बच्चा है मेंसुरेशन, ये भी हमारा फॉर्मूला बेस ही। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है मेंसुरेशन में तो सवाल समझने के बाद भी आप फिर वहां पर ठन ठन गोपाल, कुछ होगा नहीं, फिर सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपको कर ले निकालना, उस पर हम वीडियोस नहीं बनाने वाले। हमारा वीडियो आएगा इन 4 टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स होने वाला, रात में आपको मिलेगा। कल हम सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन पढ़ा देंगे आपको सुबह के वक्त। दोपहर के राउंड हमारा ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है। दिन शाम के राउंड, रात नहीं होगा, शाम के राउंड 4 से 5 के राउंड ज्योमेट्री आ जाएगी, जिससे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स। ये आपको ऑलरेडी अच्छे से कर लेना है। कहीं पे हेल्प लेनी हो तो अर्थमेटिक अलजेब्रा मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे आपको। जहां पे भी जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है वो क्वेश्चन जाकर के आप सोल्यूशन देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी सारा सॉल्व करा रखा है, ठीक है। एज पर योर हिंट वो आप वॉच कर सकते हो। बाकी हमने इन सभी पे भी कुछ कुछ वीडियोस बना रखे हैं, बट एक प्रॉपर वे में हम आपको वन शॉट यहाँ पर लास्ट मिनट सजेशंस के रूप में आपको क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करा रहे होंगे। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप मैथ्स के ऊपर। इसको हम अगर अच्छे से फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप 100 ला पाते हो या 90 प्लस 80 प्लस कितना लाओगे, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी कम गलतियां कर रहे हो पेपर प्रेजेंटेशन में, ठीक है। एंड देन कितना ज्यादा एफर्ट आप यहाँ पे डाल रहे हो वहां पर कॉपी में सही आंसर सही तरीके से लिखने के लिए, ठीक है। तो बस इतनी सारी बातें थी जो अभी हमको शेयर करनी थी आपके साथ। तो ये तो हो गया हमारा पूरा यहाँ पर कंसेप्ट। 9 बजे हम मिलते हैं अराउंड 8 से 9 बजे के पास, जहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का वीडियो आने वाला बहुत प्यारा सा, जिसमें उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सो उसको आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। और वीडियो अपलोड होने से पहले ही मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर। सो प्लीज अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो किया है, आप जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, उसका प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो क्वेश्चंस मैं आपको वहां पर ही दे दूंगा, वो क्वेश्चंस आप ले लेंगे, पहले ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, उसके बाद वीडियो आएगा, बस हो गया काम। इस तरीके से हम यहाँ पे मैथ्स रिविजन करेंगे, साथ साथ करेंगे, मैं भी करूंगा आप भी करोगे, फिर साथ में जाके एग्जाम भी देंगे, ठीक है।
चलिए बस इतना ही है, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, समय बहुत कीमती है अभी। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर अभी 9 बजे, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे। टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम।